हेलो फ्रेंड्स, प्राथमिक शिक्षकों के लिए इस बार टफ हो सकता है कंपटीशन। पहले ही सूचना दिया है, यानी कि पीआरटी का टीचर बनने के लिए 1 to 5 का टीचर बनने के लिए इस बार पहले की अपेक्षा जो प्रश्न देखिएगा उस प्रश्नों का स्तर थोड़ा ज़्यादा गहराई तक होगा, थोड़ा ज़्यादा हार्ड होगा। ये सूचना पहले ही आपको दिया जा रहा है। क्या है ये खबर, इस बात को समझिए। क्यों इस बार कहा जा रहा है कि पीआरटी में, सिर्फ पीआरटी में 1 to 5 के टीचर बनने के लिए इस बार लगभग 4 लाख से कहीं ज़्यादा आपके आवेदन आएंगे। क्या बात है इसमें, है ना, वो सब चीज़ें हम लोग समझेंगे। इस बार यानी कि 3.0 में और 4.0 में ज़मीन और आसमान का अंतर होने वाला है। प्रश्न के स्तर पे भी देखा जाए और वैकेंसी के स्तर पे भी देखा जाए और यहाँ तक आवेदन के स्तर पे भी देखा जाए। किन किन विद्यार्थियों को मौका मिलेगा 1 to 5 में शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा, किन को मिलेगा, है ना, किन लोगों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट दिया गया और अभी बहुत सारे नए विद्यार्थी हैं जो इंतजार में हैं, वो विद्यार्थी भी आपके साथ जुड़ेंगे। और ये भी हो सकता है कि इस बार प्राथमिक शिक्षक में आपकी जो वैकेंसी है वह थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो थोड़ा देखते हैं इसमें आखिर है क्या। TRE 4 प्राथमिक शिक्षकों के लिए इस बार टफ हो सकता है कंपटीशन। और इतना जो कंपटीशन को टफ यहाँ पर बताया जा रहा है क्योंकि एक्सपर्ट ने ये बात कहा है, तो एक्सपर्ट लोगों का जो बात होता है हमेशा सही होता है। तो इस बार का कंपटीशन को फाइट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हम लोग इस पर भी बात करेंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है। पीआरटी में 90 को पार करना। यदि 90 पार कर लिया आपने तो किसी भी हालत में आपका रिजल्ट होना ही होना है, चाहे कट ऑफ कितना भी ऊपर हो जाए, उतना अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका रिजल्ट होगा ही होगा। हम लोग उस पर भी बात करेंगे कि कैसे इस पे हम लोग रणनीति बनाए। तो देखिए यहाँ पर एक बार देखिए क्या कहता है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के समापन के बाद आयोग जो है चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की अधिसूचना जारी करेगा। ये तो कंफर्म हो गया कि अधिसूचना जारी करेगा। और बिहार लोक सेवा आयोग, क्योंकि यहाँ पे उप मुख्यमंत्री सम्राट साहब ने ये कहा कि हम 80,000 शिक्षक नियुक्ति की वैकेंसी जो है वो देने वाले हैं। विद्यार्थियों को अब बैठ करके पढ़ना चाहिए, यानी कि पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। तो ये कॉन्फर्म हो गया है कि 4.0 में अच्छा खासा सीट दिया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 21,000 कुछ पद ऐसे भी हैं जो बीपीएससी उसको ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि उसका ये मानना है कि हमें योग्य विद्यार्थी नहीं मिला और ये जो सीटें जो खाली रह गई है ये 4.0 में ऐड कर दिया जाएगा। हो सकता है सीटें 1 लाख प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कहता है यहाँ पे कि चरण यानी कि चौथे चरण की शिक्षक भर्ती के तहत इस बार जो वैकेंसी आएगी उसमें प्राथमिक शिक्षकों के लिए पिछली वैकेंसी से अधिक आवेदन रहने की उम्मीद है। और एक्सपर्ट के अनुसार इस परीक्षा में ये जो परीक्षा होगा वो टफ होगा, प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा पहले की अपेक्षा कठिन होगा। और मिली जानकारी के अनुसार डिस्टेंस मोड यानी कि NIOS से DLED करने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। इसीलिए संभावना व्यक्त की जा रही है कि TRE 4 में सिर्फ प्राथमिक शिक्षकों के पदों के लिए आवेदकों की संख्या 3 से 4 लाख हो सकता है। 3 से 4 लाख ये जो आवेदन है ये यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर समझते हैं क्या है अब ये मामला। कहता है कि पहले के तहत यानी कि पहले के 1,34,000 आवेदन इस बार भी आवेदन करेंगे। ये बात तो सही है, इस बार भी आवेदन होगा। और ये कहता है कि पहले से 1,84,000 के करीब ऐसे DLED उत्तीर्ण थे जिसमें करीब 50,000 पहले से नौकरी कर रहे हैं।
पहले से, है ना। और ये देखिए 1,34,000 आवेदक थे जो पिछली बार निकली बहाली में शामिल नहीं हो सके थे। ये सारे लोगों को मौका मिलेगा और 4.0 में ये सारे लोग क्या होंगे, शामिल होंगे। अब जरा सोच के देखिएगा, जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लीन चिट दिया गया है वो लोग भी इसमें शामिल होंगे, और वो विद्यार्थी भी शामिल होगा जो 3.0 में फेल्योर हो गया, वो लोग भी यहाँ पर फाइट करेंगे, इसमें शामिल होंगे। और अभी जो नए विद्यार्थी हैं जो बड़ी जुनून और ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, वो विद्यार्थी भी यहाँ पर इस फॉर्म का अप्लाई करेगा। और इतना ही नहीं, हो सकता है कि ए स्टेट का एग्जाम अगर हो, है ना, ए स्टेट का एग्जाम हो तो इसमें वैकेंसी जैसे होता है ना टीजीटी पीजीटी में, यानी कि 4.0 बीपीसी टीचर का जो 4.0 का एग्जाम है, इसमें आवेदनों की संख्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, इस बार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कहता है, यहाँ पर कहता है ना कि 1,34,000 आवेदक थे जो पिछली बार निकली बहाली में शामिल नहीं हो सके थे, वे भी इस बार आवेदन करेंगे। और इसके अतिरिक्त नए आवेदक भी रहेंगे जो डीएलएड किए हैं। एक्सपर्ट की माने तो आवेदकों की संख्या 4 लाख से पार हो सकता है ना। पहले इसको हम लोग समझ जाते हैं, उसके बाद आपको कम से कम 1-2 घंटा का टाइम, है ना, निकाल करके इस बात को समझना होगा कि अब हम किस तरह पढ़ें ताकि हमारा पीआरटी में एक जो पद है वह सुनिश्चित हो जाए। कैसे पढ़ा जाए, ऐसा नहीं है कि कोई भी किताब उठा लीजिए पढ़ लीजिए, किसी का भी नोट्स पढ़ लीजिए, कोई भी विद्यार्थी कुछ भी कह रहा है वैसे ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक बार अपना सिलेबस तो देखिए, एक बार बीपीसी जो सिलेबस 1 to 5 में पीआरटी में यानी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए जो 1 to 5 का एग्जाम है, इसके लिए ऑलरेडी सिलेबस आपको दिया हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि हम बीपीएससी में एक सीट कन्फर्म करें और ऐसी परिस्थितियां जब आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार का जो परीक्षा होगा 3.0 की अपेक्षा प्रश्नों का स्तर जो लेवल होगा थोड़ा टफ होगा, तो हमें क्या करना चाहिए? 3 महीने का टाइम, 4 महीने का यदि टाइम आपको दिया जा रहा है यहाँ पर है ना, 4 महीने का टाइम यदि आपको दिया जा रहा है तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, अगर इसे हम लोग समझ गए तो फिर आपका तैयारी करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले सिलेबस को समझिए, सबसे पहले सिलेबस को यदि आप समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए तैयारी करना बहुत आसान हो जाएगा। सिलेबस जब आप समझ जाते हैं तो उसके बाद आप संदर्भ खोजते हैं कि संदर्भ क्या पढ़ा जाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सार संग्रह पढ़ लो, बहुत सारे लोग बोलते हैं एनसीईआरटी का सार संग्रह पढ़ लो, है ना, ये पढ़ लो, उसका नोट्स पढ़ लो, इसका नोट्स पढ़ लो। पता चलता है कि कोई मेहनत, आप मेहनत तो करते हैं, नो डाउट मेहनत बहुत करते हैं, 12 घंटा 14 घंटा मेहनत करते हैं, लेकिन सही, है ना, मटेरियल पे और सही किताबों पे वर्क नहीं कर पाते, जिसके वजह से आप पिछड़ जाते हैं। 90 पार करने के लिए आप ही के पास बुक्स है, वो भी बिहार सरकार की किताबें हैं, है ना, समग्र शिक्षा अभियान की जो एससीईआरटी किताबें हैं, यदि इसको पढ़ लिया जाए, है ना, और कुछ बारीकी जो चीज़ें हैं, कुछ ऐसा भी संदर्भ है उसको अगर पढ़ लिया जाए तो 90 पार हो जाएगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कहता है सीटों की संख्या अभी तय नहीं है, लेकिन पिछली बार प्राथमिक शिक्षकों के लिए 25,505 पदों के लिए करीब 3 लाख आवेदन आए थे। इस बार ओवरऑल TRE 4 के लिए 80,000 से अधिक शिक्षक पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें TRE 3 के दौरान खाली रह गए 21,397 पद भी शामिल होंगे। इसमें अभी प्राथमिक शिक्षकों के पद तय नहीं है, लेकिन पद जितने भी हो आवेदकों की संख्या काफ़ी रहेगी, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। प्राथमिक शिक्षक में आवेदकों की संख्या सबसे ज़्यादा होगा। और यहाँ पर देखिए 1 to 5 से के लिए चयनित उम्मीदवारों को प्रति कितना रुपए मिलेंगे? तो देखिए 48,880 वेतन मिलेगा। इसमें भत्ते आदि भी शामिल है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो प्राथमिक टीचर को कंप्लीट करने के लिए बहुत इजी है। अगर हम लोग बीपी सीट, है ना, 4.0 में चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक सीट आपका कन्फर्म हो तो बहुत आसान है, इसको 90 पार करके इतना हासिल करना, एक सीट को कन्फर्म करना। एक सीट को कन्फर्म करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा तकनीक चाहिए। और इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत गहराई तक हमें पढ़ने की ज़रूरत होता है।
इसमें बहुत गहराई तक पढ़ने की जरूरत नहीं होता है। सबसे पहले एक काम करिए आप, जैसे हम लोग बात कर ही लेते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, है ना, क्या पढ़ा जाना चाहिए ताकि इसका फायदा आपको, है ना, इसका फायदा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसका फायदा मिलेगा तभी जाकर के आपको फायदा होगा, है ना। जैसे में देखिए, सबसे पहले सिलेबस को समझ जाइएगा और सिलेबस को समझने के बाद हम संदर्भ आपको बता रहे हैं। संदर्भ जहाँ से एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, जहाँ से एक भी प्रश्न जो है आपसे दूर नहीं होगा, और प्रत्येक प्रश्न पे सारे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आपको भी एक एक प्रश्न पे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। एक एक प्रश्न से लोगों का नौकरी नहीं हो पाता, एक प्रश्न से लोगों का पीआरटी का रिजल्ट रुक जाता है। इसीलिए एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे, संदर्भ की हम लोग बात करें, है ना, तो संदर्भ में जरूर इतना करिएगा। अगर हम लोग संदर्भ की बात करें तो संदर्भ में जो सबसे पहला जो संदर्भ है, कोई मटेरियल पढ़ने से पहले, कुछ भी पढ़ने से पहले या ग्रुप डिस्कशन करने से पहले अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो भटकने से अच्छा है ना, 2-4 दिन पहले भटक लीजिए, क्या करें कैसे करें, ये जरूरी है। सबसे पहले आप SCERT, अभी भी आपको बताते हैं, SCERT का अध्ययन करिए। SCERT का PRT के लिए 1 to 5 की अगर हम लोग बात करें, 1 to 5 के लिए, तो यहाँ पर देखिए, ये शिक्षक बनने के लिए आपसे सिर्फ 10वीं क्लास तक का लेवल मांगता है। अगर आप 10वीं क्लास तक सारे सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो सारा का सारा प्रश्न जो है यहीं से पूछा जाता है। चाहे यहाँ पर मैथ की बात करिए, मैथ भी कुछ ऐसे हमारे विद्यार्थी थे जो मैट्रिकुलेशन को पढ़ाते थे, GS में कुछ मैंने मदद किया, है ना, और आराम से, यहाँ तक कि आराम से फाइट कर गए, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। रहा सवाल रीजनिंग का, तो रीजनिंग में यहाँ से बहुत ज़्यादा, है ना, रीजनिंग में भी बहुत टफ प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। 15 प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग में और 15 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके मैथ में। जिसका मैथ है बैकग्राउंड में, जैसे आप देखिएगा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के विद्यार्थियों को मैथ बहुत अच्छे तरीके से आता है। बहुत कम ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको मैथ नहीं आता, लेकिन मैथ और रीजनिंग यहाँ से आप नंबर उठा सकते हैं। 30 में 30 आपको नंबर मिल जाएगा, है ना। जैसे में हम लोग बात करें तो SCERT से हमको क्या करना है, 8वीं क्लास का किताब लीजिए, 8वीं क्लास का, और 8वीं क्लास में आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट दिया गया है, इंडियन नेशनल और मूवमेंट दिया गया है, यहाँ से पढ़ लीजिए, यहाँ से पढ़ लीजिए। 9th 8th में थोड़ा थोड़ा दिया है, आपका यहाँ से काम निकल सकता है अगर सही तरीके से पढ़िए तो। और प्लस में अगर आप चाहते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो NCERT का बुक भी खरीद लिए हैं, तो NCERT का भी अध्ययन करिए ऐड करके, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट को, जैसे में ज्योग्राफी से आप देखिएगा तो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी से आपको मतलब सारे प्रश्नों को पकड़ने के लिए या तो आप NCERT का अध्ययन कर लीजिए, है ना, NCERT का अध्ययन कर लीजिए, नहीं तो SCERT का अध्ययन कर लीजिए 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक। और हम SCERT क्यों बोलते हैं, SCERT इसलिए बोलते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा चरण का एग्जाम उठा करके देखिएगा, अधिकतर प्रश्नों का संदर्भ जो है बिहार है, बिहार से रिलेटेड करके आपसे सवाल पूछता है। तो फिर जब बिहार के रिलेटेड अगर सवाल पूछेगा तो NCERT पढ़ने वाले विद्यार्थी इसको नहीं बना पाएंगे, SCERT पढ़ने वाले विद्यार्थी इस प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे, है ना। और इसीलिए, और ये चीज़ हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि एक समय में जब अतुल प्रसाद अध्यक्ष थे इसके, तो उन्होंने ये कहा था कि ये प्रश्नों को बनाने के लिए SCERT की किताबें, जो बिहार सरकार की किताबें, उसको पढ़िए और NCERT पढ़िए, क्योंकि आप लोगों से डिमांड किया जाएगा कि कम से कम फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों आपके पास हो, है ना, थ्योरी वगैरह जो भी हो आपके पास हो, तब जाकर के आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उसी तरीके से आप देखिएगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर 10 सब्जेक्ट पढ़ना है, यानी कि PRT में हमें 10 सब्जेक्ट पढ़ना है, और वो 10 सब्जेक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। 10 सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट के साथ यदि आप सौतेलापन व्यवहार करेंगे तो समझिए कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर सब्जेक्ट में आपका संतुलन बना करके रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपका 90 पार होगा, है ना, तब जाकर के आपका 90 पार होगा। यदि आप 90 पार कर गए, यदि आप 90 पार कर गए तो फिर आपका जो रिजल्ट है रुकेगा नहीं, है ना, आपका रिजल्ट जो है नहीं रुकेगा। 100% आपका कटअप चाहे जितना भी आ जाए, आपका रिजल्ट यहाँ पे आएगा, क्योंकि पिछले बार से
हमेशा 8 से लेकर के 10% जो कट ऑफ है वह बढ़ ही जाता है, वह क्या है, बढ़ जाता है ना। तो जब आप किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़ने का एक सही तरीका होता है, जब भी कोई टॉपिक पढ़िए, है ना, जब भी आपको लगता है कि हम टॉपिक कोई पढ़ रहे हैं, है ना, तो टॉपिक में जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी हम लोग इंफॉर्मेशन की बात करें, है ना, इंफॉर्मेशन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, है ना, 2 तरीके से कलेक्ट किया जाता है। एक तो हम लोग फैक्ट कलेक्ट करते हैं और दूसरा जो है वो है कॉन्सेप्ट, है ना, कॉन्सेप्ट लेवल को हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। और एक चीज़ और भी समझिएगा, जब आपसे ये कहा जा रहा है कि हमारा इस बार पीआरटी का जो प्रश्न होगा टफ होगा, तो यहाँ फैक्ट को टफ नहीं करेगा, सारे लोग रट जाएंगे, है ना, सारे लोग रट के आएंगे, लेकिन फैक्ट ज़्यादा टफ नहीं होता है, टफ ये हो जाता है, टफ ये होता है कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट से अगर प्रश्न पूछ दिया, जैसे ऑप्शन देखते हैं ए बी सी, डी में क्या है, इनमें से एक से अधिक, है ना, और फिर ई ऑप्शन में क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब आप गहराई में पढ़ेंगे तब जाकर के ये 5 ऑप्शन है, उसमें एक ऑप्शन को आप क्लियर कर पाएंगे। चीज़ों को समझिएगा, है ना, चीज़ों को समझिएगा। चाहे जी जहाँ भी पढ़ना हो, चाहे आपको जिसके पास भी पढ़ना हो पढ़िए, लेकिन पहले अपने सिलेबस को समझिए। आपको जहाँ भी पढ़ना है, मेरे पास पढ़ रहे हैं या कहीं और पढ़ रहे हैं, आपके लिए प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए अपने सिलेबस को स्टडी करना। यदि आपने अपने सिलेबस को स्टडी किया तो निश्चित तौर पे आप 90 पार कर जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। 8 से 10 घंटा डेली 3 महीने तक पढ़िए, 3 माह तक पढ़िए, 8 से 10 महीना 90 प्लस पार कर जाएंगे। लेकिन उसके लिए रणनीति होना चाहिए, और रणनीति, डिसिप्लिन और सेल्फ स्टडी। अगर ये चीज़ें हो गया तो फिर आपका रिजल्ट आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके सेल्फ स्टडी पे। अगर आपने सेल्फ स्टडी सही तरीके से किया, सही गाइडलाइन में किया, तो फिर ये सीट जो है, एक सीट आपका कॉन्फर्म हो जाएगा, इसकी गारंटी है ना, इसकी गारंटी है कि एक सीट आप कॉन्फर्म कर लेंगे। यदि आपको लगता है कि हमारे टीम के माध्यम से आप जुड़ना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं किसी भी मुद्दा पे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये हमारा जो फैकल्टी है, हमारा जो टीम है, सिर्फ टीचर के लिए ही अभी डेडिकेट है कि 4.0 में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़े और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, एक सीट कॉन्फर्म करें और, है ना, अपनी लाइफ को अच्छा से बनाए। तो यहाँ पे आप चाहें तो आप हमसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर हो जाएगा 84 060, है ना, 51 999 हो जाएगा। आप चाहें तो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहें तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आप चाहें तो आपको लगता है कि नहीं हमसे बात करना हो या टीम के किसी भी मेंबर से आपको बात करना, कोई भी उठा सकता है ना। आप चाहते हैं कि बात करें तो आप बिल्कुल बेहिचक होकर के कॉल करिएगा, कोई झिझक नहीं है ना, क्योंकि हम लोग, हमारी जो टीम है, इसी के लिए दिन रात वर्क कर रही है, आप ही के लिए ही, है ना। तो चलिए आप लोग अपनी रणनीति बनाइए और हमारी रणनीति भी एकदम 2-4 दिन के अंदर में ही आ जाएगा। और आप चाहें तो वहाँ से भी अपने आप को सजेस्ट कर सकते हैं, आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, है ना, ये ज़रूर एक बार बताइएगा कमेंट्स में। और यही एक ही रास्ता है आपके लिए, सच कहें तो एक ही रास्ता है। दुनिया में कोई भी इंसान आपको रिजल्ट नहीं दिलाएगा जब तक आप नहीं चाहते, और आपके चाहने से रिजल्ट होगा। और आपके चाहने से तब रिजल्ट होगा जब आप सबसे ज़्यादा फोकस आप अपनी मेहनत पे और अपने सेल्फ स्टडी पे टाइम दीजिएगा, तभी रिजल्ट होगा। और सेल्फ स्टडी के लिए जो रणनीति है, जो गाइडलाइन है, हम देने को तैयार हैं, कोई टेंशन नहीं है ना। एकदम हमेशा आपके साथ रहेंगे, इसलिए दिन रात लगा दीजिए। 3 महीने में कुछ भी हो सकता है आपके साथ, चीज़ें बदल सकती है। 0 से हीरो का जो सफ़र है, या आप बिल्कुल अपने लक्ष्य तक जा सकते हैं, पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।